हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका GTA 5 सीरीज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रैंकलिन और लमार दोनों परेशान हो चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो लास्ट में लमार ने सजेस्ट किया कि फ्रैंकलिन चलो लेस्टर के पास चलते हैं, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तुम जाकर उससे कांटेक्ट करो, शायद वो हमारी हेल्प कर दे। फिर फ्रैंकलिन लेस्टर के पास गया और उससे पूछा कि भाई मैं इस दिक्कत में फंसा हुआ हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और लेस्टर ने कहा बिल्कुल, तुम अपने भाई हो तो जरूर तुम्हारी हेल्प की जाएगी। और फिर लेस्टर ने हमें एक लोकेशन दी और कहा इस लोकेशन पे जाओ और यहाँ पर एक सेफ में पेन ड्राइव है, उसको चुरा के मेरे पास लाओ और उसमें तुम्हारे केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम वहां पर गए और हमने पेन ड्राइव चुरा कर लेस्टर को लाकर दी। लेस्टर ने उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाया, लेकिन वो पेन ड्राइव इनक्रिप्टेड निकली, उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। तो लेस्टर ने बोला देखो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है और ये पासवर्ड क्रैक करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो और उसके बाद मैं तुम्हें फोन करता हूँ। तो लेस्टर को हम पेन ड्राइव के साथ वहां पर छोड़कर हम वापस घर पर आ गए और थोड़ी देर बाद फिर लेस्टर ने हमें फोन करके एजेंट मिल्टन का नाम बताया और कहा कि ये बंदा है जो तुम्हारे खिलाफ सारे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और लेस्टर ने कहा कि जैसे ही पूरी पेन ड्राइव ट्रैक हो जाती है वो हमें दोबारा फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो फिलहाल तो हमारे पास लेस्टर का फोन करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। तो हम इस फ्री टाइम में क्या करने वाले हैं कि हमारी जो बाइक है वो इतनी अच्छी है नहीं, उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है, इंजन भी इतना अच्छा नहीं है। तो हम अपनी बाइक को ले जाने वाले हैं लॉस सैंटोस कस्टम पर और वहां पर जाके हम इसे अपग्रेड कराने वाले हैं मैक्सिमम जितना भी। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी बाइक लेकर लॉस सैंटोस कस्टम पर। तो गाइस मैंने लोकेशन मार्क कर ली है और अब हम वहाँ जाकर इसके टायर भी अपग्रेड कराएंगे, हम इसका कलर भी चेंज कराने वाले हैं क्योंकि रेड कलर ये इतना अच्छा है लग नहीं रहा। और इसकी नंबर प्लेट, लाइटिंग जो भी वहाँ पर अवेलेबल है हम सब कुछ कराने वाले हैं और इसको एकदम बेहतरीन बाइक बनाने वाले हैं। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं लॉस सैंटोस कस्टम पर। अब वो थोड़ी सी दूर है और यहाँ पर अभी हमें हाँ नीचे से जाना है। तो नीचे से जाके और अब हम ये करते हैं शॉप में एंटर। और शॉप का पार्ट मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा पार्ट होगा। तो गाइज अब हमारी बाइक अपग्रेड कंप्लीट हो गई है, हमने मैक्सिमम जितना भी अवेलेबल था हमने वो अपग्रेड करा दिया इस बाइक को। और अभी हम चलते हैं शॉप से बाहर और बाहर चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी बाइक कैसी लगती है। तो हमने इस पे कलर कराया है थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा येलो का मिक्स और हमने टायर इसके अपग्रेड कराए हैं मैक्सिमम पूरे ग्रिप वाले और नंबर प्लेट हमने कराई है बाइक के कलर से मैचिंग वाली ब्लैक पर येलो जो कि बहुत क्लासी लग रही है। और अभी हम जाकर इसको सड़क पर दौड़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें क्या स्पीड मिलती है, क्या ये उस तरीके से परफॉर्म भी करती है या नहीं।
अभी हमने थोड़ा सा ही चलाया और ये 120 130 क्रॉस कर गई बहुत आसानी से। पहले अगर आपको याद हो तो 120 पहुंचने के लिए इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और फिलहाल अभी हमारी बाइक 160 पहुंच गई थी। और अब हम वापस से इसे दौड़ाने वाले हैं। तो वापस से हमारी बाइक पहुंच चली है 160 65 70, इसने क्रॉस कर दिया। ओके, अभी हम जाकर पेड़ में ठुक गए थे और वापस से बाइक पहुंच चली है 160 70 की स्पीड पर। तो अब बाइक काफ़ी अच्छी हो चली है, जो कि मुझे लगता है कि आगे चल के हमारे लिए बहुत ही काम की ये बाइक होने वाली है। तो गैस बाइक चलाते चलाते हम पहुंच चुके हैं उस एरिया में जहां पर फ्रैंकलिन पहले रहा करता था। तो अभी हम जाकर चेक करने वाले हैं उसका पुराना घर कि वो कैसा है, क्या वहाँ पे कुछ फेरबदल हुआ नहीं। चर्च के पास में उसका तीसरा चौथा मकान था और ये रहा वो घर। अभी हम जाकर गैराज चेक करने वाले हैं कि क्या हम बाइक को गैराज में पार्क कर सकते हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि शायद हाँ, हम कर पाएंगे। गैराज खुल जा। ये देखो गैराज खुल गया, तो हम बाइक को या अपनी कार को तो यहाँ पार्क कर सकते हैं। और अभी हम बाइक को यहीं लगाकर अभी हम चलते हैं घर के अंदर। चल भी फ्रैंकलिन, दौड़ लगा। ओके, घर के अंदर से पहली आवाज आ रही है कि भाई देखो ये तुम्हारा घर नहीं है और यहाँ पर मत आओ। और ये देखो हमारे लिए गेट नहीं खोला उन्होंने। तो चलिए हम चलते हैं वापस बाइक पर, और अब हम करने वाले हैं लेस्टर के कॉल का इंतजार। हे गाइस, अभी अभी हमारे पास लेस्टर का कॉल आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, जल्दी से वहां पे जाओ और वहां पर एक बंदा है। शायद वो वही है जिसने हम पर स्नाइपर बन के गोली चलाई थी। तो अब हम फटाक से जाने वाले हैं उसी लोकेशन पर और पकड़ने वाले हैं उस बंदे को। तो गाइस लेस्टर ने जो लोकेशन दी थी हमें, हम लगभग वहीं पर पहुंचने वाले हैं, और उसने मकान नंबर बताया था 2143, और हम लगभग उसी लोकेशन। अरे रुक जाओ भाई। तो ये 2143 यही नंबर लेस्टर ने बताया था, और यही उस घर का नंबर, और यहाँ से एक बंदा निकला भी है भाई। मैं मैं एक बार देख लेता हूँ। और मैंने वो पीछे देखा, वहाँ पीछे कोई नहीं था। जाहिर सी बात है यही वो बंदा है जिसने हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी। तो अभी हम इसको चुपके से फॉलो करने वाले हैं। शायद इसे अभी हमारे बारे में नहीं पता कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं। तो शायद पता चल गया भाई, इतनी तेजी से निकले है। हम बिना कुछ इस पे हमला करे अभी चुपके से धीरे धीरे चलते रहेंगे, इसे फॉलो करते रहेंगे जहाँ पे भी ये जाएगा। और हम पता करेंगे कि वो कौन बंदा है जो इसे कमांड दे रहा है, जो इसे कह रहा है कि ये काम कर। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि ये वो बंदा सच में है जो इस सारे ऑपरेशन को प्लान कर रहा है। तो शायद ये एजेंट मिल्टन से भी मिलने जाएगा या नहीं जाएगा, पता नहीं। लेकिन जहाँ पे भी ये जा रहा है, अब हम धीरे धीरे इसे फॉलो करते रहेंगे। लेकिन देखो गाड़ी तो एकदम तेज चला रहा है। इधर से निकाल, उधर से निकाल, बहुत तेजी से। रेड लाइट की भी टेंशन नहीं है अगले को कि चालान कट जाएगा। रुक जा भाई, मैं टक्कर मारता हूँ दोबारा से। रुक। नहीं रुका, पर मैंने एक चीज नोटिस करी, इसकी ड्रेस वही है जो उस बंदे की थी जो टावर पर चढ़ा हुआ था। ये कहाँ ले आया यार हमको चलाते हुए। और रुक गया बंदा, रुक गया बंदा, रुक गया बंदा। यहाँ पे तो यार चक्कर काट रहा है, घूम रहा है यहाँ पर। और इसने हमें गोली मारी भाई, भाग। अरे फ्रैंकलिन भाग यार, बाइक पे बैठ के गोली चला रहा है। भाग पीछे भाग। तो बस फाइनली हमने इसे कंट्रोल तो कर लिया है, हमने इसे जख्मी कर दिया। और अभी मैं जाकर इसे चेक करता हूँ कि ये जख्मी है हमारा है, क्या इसकी हालत है अभी। तो हाँ, ये जख्मी तो गंदा हुआ है, देखो कितने सारे निशान है, कौन के हमारे ऊपर भी निशान है।
तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसे थोड़ा सा साइड में लाके और मैं इससे पूछने वाला हूँ कि भाई अपना नाम बता और अपने बारे में बता कि कौन है और क्या काम करता है। तो गाइस मैंने इसे थोड़े से साइड में लेटा दिया है और मैं इससे अभी इसका नाम पता और सारी ऑपरेशन की डिटेल है जितनी भी इसको पता है हम सब इससे पूछने वाले हैं। तो गाइस इसने अपना नाम ईथन कोल बताया है और पहले ये एफआईबी में ही काम करता था, फिर वहां से निकल गया और अभी मिल्टन के लिए काम करता है। और इसका कहना है कि लॉस सैंटोस में एक गैंग एक्टिव है और उसका काम किसी आर्टिफैक्ट के हिस्से को इकट्ठा करना है। एफआईबी आर्टिफैक्ट की जानकारी किसी को नहीं देना चाहती और इथन फ्रैंकलिन से बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इसको यहीं छोड़ दो और आर्टिफैक्ट से दूर रहो, क्योंकि अगर एजेंट मिल्टन को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो गाइस ये जानकारी हमारे लिए पूरी तरह से नहीं है और अभी हम ये सारी बातें जाकर लेस्टर को बताने वाले हैं फेस टू फेस। तो चलिए सीधा चलते हैं लेस्टर के घर पर। भाई बाइक तो अच्छी ले रहे हैं, कब मस्त चल रही है बाइक, पर पता नहीं हरकत इसकी ऐसी क्यों थी। यार पता नहीं हमारी बाइक कहाँ चली गई। और फिलहाल मैं लेस्टर के घर की लोकेशन को मार्क कर लेता हूँ। Man, only inches. गैस हम लेस्टर के घर पे पहुंचने वाले हैं और फिर उसको ये सारी जानकारी देंगे। मुझे नहीं पता कि लेस्टर को आर्टिफैक्ट के बारे में कितना कुछ पता है, लेकिन चलिए गाड़ी करते हैं पार्क उसके घर के सामने और फिर मैं लेस्टर को देखता हूँ कहाँ है वो। वो घर के पीछे ही होना चाहिए जैसे पिछली बार घूम रहा था। तो चलिए सीधे चलते हैं घर के पीछे और अगर लेस्टर मुझको वहां पे नहीं दिखता तो मैं उसे फोन करने वाला हूँ। तो गाइस हम लेस्टर के यहाँ पहुंच चुके हैं और अब हम उसे सारी कहानी बताने वाले हैं कि ये हुआ है और ये हमारा लंगड़ा त्यागी आ गया। तो लेस्टर भाई सबसे पहले तो कैसे हो ये बताओ और फिर मेरी कहानी सुनो। भाई सारी कहानी सुनने के बाद लेस्टर का भी दिमाग खराब हो गया। वो कह रहा है कि यार मुझे नहीं पता ये आर्टिफैक्ट क्या चीज़ है, क्या प्रोजेक्ट है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट के बारे में पता करके इंफॉर्मेशन बताता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है और अगर एफआईबी इस लेवल से इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इसमें कुछ खतरनाक चीज़ है। फिलहाल तो चलते हैं हम यहाँ से अपने घर। तो बाइक स्टार्ट करके अब हम चलते हैं अपने घर। तो गाइस इस एपिसोड में केवल इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।